हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय वत्स स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो हमारी क्लास, आज का जो हमारा लेक्चर है 11th फिजिक्स का 16th लेक्चर रहने वाला है। आज से पहले की जो क्लास थी आपकी 15th जो लेक्चर था, उसमें हमने एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरर के जो टाइप्स थे, कुछ एक वेरियस टाइप्स, उनके बारे में डिस्कस किया। तो अभी जो आज का आपका लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एरर जो है वो प्रोपगेट कैसे होता है। ठीक है, वो बढ़ता कैसे है, वो जो है कैलकुलेट, या उसको हम जो फाइंड आउट करते हैं एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, तो वो सारा कहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, उसको मेन वैल्यू के अंदर जो है उसको कहाँ से फाइंड आउट करके हम लिखेंगे। ठीक है, आज से पहले के जो भी लेक्चर किसी स्टूडेंट के छूटे हुए हैं, आपके छूटे हुए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। उनका लिंक जो है, आप उनकी प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप दोनों में से कहीं भी जाकर के उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो प्रोपगेशन ऑफ एरर्स है, इसमें फर्स्ट जो है रूल, इसका फर्स्ट जो टाइप है वो हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, किसके लिए इस चीज़ को देखेंगे। वो देखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ठीक है, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी होगा तो हमारे पास एरर जो था, कोई भी क्वांटिटी जो थी, हम कैसे लिखते थे। मैंने जो पिछली क्लास थी उसमें बताया था, फिजिकल क्वांटिटी की जो भी मेजरमेंट होगी उसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस माइनस डेल एक्स की फॉर्म में। ठीक है, ये डेल एक्स अपना आप में क्या बताएगा, ये एरर बताएगा। ये एरर एब्सोल्यूट एरर था अपना, और ये एरर जो है, ये एरर या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा, हमारी मेन या रियल जो वैल्यू होगी उसमें। तो फर्स्ट जो इसका, ये जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन का जो केस है, इसमें क्या होगा, एरर्स आर ऑलवेज एड इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आप इस बात को लिख लेंगे कहीं। एरर्स आर ऑलवेज एडिड इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हमारा जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो केस हम लेके चलेंगे, उसमें हमारे पास जो भी एरर है, टोटल जो एरर है, मान लीजिए कि किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी को, किन्हीं दो मेजरमेंट्स को हम ऐड करेंगे, तो ये जो एरर है आपका डेल एक्स, ये दोनों क्वांटिटीज का ऐड होगा। ठीक है, ऑलवेज एडिड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये बात आपने लिख ली होगी, आगे समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं कि हम एडिशन के लिए क्या करेंगे और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को एक साथ ही करेंगे। कंपैरिजन में आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और याद भी रहेगा। तो फर्स्ट जो है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई क्वांटिटी दी गई ए, हमें डायरेक्ट लिखते हैं इसको, एग्जाम्पल में जो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इसको लिखें, एक्स जो है हमारा वो किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के। ठीक है, एडिशन हो रहा ना, तो एक्स किसके इक्वल होगा हमारा, ए प्लस बी के। और जो डेल एक्स होगा हमारा वो किसके होगा, डेल ए प्लस डेल बी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट इसका निकल करके आएगा मेजरमेंट का, एक्स प्लस डेल प्लस माइनस डेल एक्स, वो क्या होगा, एक्स प्लस माइनस डेल एक्स। तो इस फॉर्म में हम इसका रिजल्ट जो है वो लिखेंगे। वही बात करें हम सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन में कैसे होगा, एक्स जो है आपका, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो जो मेन वैल्यू है वो आपकी माइनस होगी, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। ठीक है, फर्स्ट चीज तो ये आ गई। नेक्स्ट जो है आपकी डेल एक्स। अब हमारा जो एरर है, एरर हमेशा प्लस होगा, माइनस कभी नहीं होगा। डेल ए प्लस डेल बी जो है वो हमेशा
यहाँ भी प्लस रहेगा वो यहाँ भी प्लस होगा, और जो फाइनल वैल्यू आएगी आपकी वो क्या आएगी, x प्लस माइनस डेल एक्स। ये यहाँ भी इसके रिजल्ट में भी प्लस में आएगा, ठीक है। क्योंकि अब इस चीज़ को आप समझ सकते हो, एरर जो है किसी वैल्यू का आपने मेज़र किया, उसमें कोई कमी आई, उसमें कोई गलती हुई, और उसमें हम दूसरी एक और जो वैल्यू है उसको, वो भी गलत वैल्यू है, पहली भी गलत वैल्यू है, जब उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो एरर जो है वो और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि गलत वैल्यू में से और गलत वैल्यू हमने घटा दी तो हमारे पास क्या आएगा, आउटकम कभी सही नहीं आएगी। तो वो हमारे पास क्या करेगी, वो रियल वैल्यू में प्लस माइनस डेल एक्स आएगा, ठीक है। जो अपनी एक्चुअल या ट्रू वैल्यू जो हम कैलकुलेट की थी पिछले लेक्चर में, उसमें से हम इस जो हमारा है डेल एक्स, इसको हम प्लस करेंगे। और जो हमारा डेल एक्स है, इसके बारे में एक बात और बता देता हूँ, ये जो डेल एक्स होगा हमारा किसी भी क्वेश्चन के अंदर, वो क्या होगा, मैक्सिमम एरर होगा। इससे ज्यादा बड़ा कोई एरर उस क्वेश्चन में आएगा नहीं, ठीक है। फिर वो एरर नहीं होगा, वो आपकी गलती होगी, आपका फॉल्ट होगा, ठीक है। ये बात आपकी ये डेल एक्स के बारे में थी। इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं और इसके एग्जांपल करते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वैल्यू दी गई है 7 प्लस माइनस 0.4, ये हमारी ए की वैल्यू दी गई है, और वहीं बी की वैल्यू की बात करें तो हमें दी गई है 2 प्लस माइनस 0.4, 0.2 लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोई वैल्यू दी गई। अब इस वैल्यू को आप, इसका हमें एडिशन करना है और इसका हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये जो इस प्लस से आगे जो वैल्यू लिखी गई है, प्लस माइनस से आगे, ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू कहें, एक्चुअल वैल्यू कहें, या जो है हमारी मीन वैल्यू है, ठीक है। वहीं बात करें हमारी इस वैल्यू की, तो ये हमारी क्या है, ये हमारा एरर है। एरर का मतलब ये है कि जो हमारी मेजरमेंट जो आई है, ये रियल वैल्यू जो है, इस रियल वैल्यू के अंदर इतने, इस ये रियल वैल्यू जो आएगी ए की, जो निकल करके फाइनल जो रिजल्ट आएगा, वो हो सकता है वो 7.4 मैक्सिमम चला जाए, और मिनिमम की बात करें तो वो कितना जा सकता है हमारा, वो जा सकता है 6.6, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो कितने तक जा सकती है वैल्यू उसकी, 7.4 तक। मिनिमम की बात करें तो 6.6 तक। इन दोनों की आप अगर मीन वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी आपकी, 7 आएगी। वही बात करें इस केस में, तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 2.2 तक, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी आएगी 1.8 तक। इन दोनों का आप अगर मीन लेंगे, ये वैल्यू चेक करेंगे, तो आपकी इसके इक्वल आएगी, किसके, 2 की। अब बात करते हैं हम एडिशन का केस पहले लेते हैं। एडिशन में हम क्या करेंगे, एडिशन की हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, देखो एक बार, x किसके इक्वल था, a प्लस बी। तो हमारे पास जो a की जो रियल वैल्यू हम मान करके चलें, क्योंकि x क्या होता है अपना रियल वैल्यू, तो रियल वैल्यू निकालो पहले, तो क्या होगी आपकी 7 प्लस 2, वो आ गई आपकी 9, ठीक है। ये आपकी रियल वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हम देखें कि हमारे पास जो डेल एक्स है वो क्या आएगा, जिसको जो प्लस माइनस होकर के आना है, ये डेल एक्स किसके इक्वल आएगा, जो हमारा डेल ए था वो था 0.4, और जो हमारा बी था डेल बी वो कितना है 0.2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 0.6 है। अब इस चीज को आप कल इकट्ठा करके इसका जो रिजल्ट है फाइनल a प्लस बी वो लिखोगे, तो आपके पास क्या आएगा 9 प्लस माइनस 0.6, ये आपका फाइनल जो है रिजल्ट आएगा। आउटकम जो आपकी वो ये आएगी। अब बात करते हैं इसकी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, या फिर मैं एक बार और बता देता हूँ कैसे आप इसको देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास जो वैल्यू थी वो 7 थी, और उसमें आपने जो मैक्सिमम वैल्यू निकाली वो कितनी आई 7.4 आई। अब इस 7.4 में मैक्सिमम वैल्यू अपनी जो है वो कितनी है 2.2 है, इस तरफ की बी की। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू जब दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना रिजल्ट जाएगा आपका 9.6।
मैक्सिमम से मैक्सिमम एरर, एरर क्या होगा, प्लस हो रहा है ना, तो मैक्सिमम एरर कितना जा सकता है 0.6, 0.6 जा रहा है कि नहीं, ये कितना है 7.4, ये 2.2, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 9.6 आएगा। वही चीज हमारी इसमें आ रही है, जब एरर आपका प्लस जाएगा तो मैक्सिमम कितनी आएगी 9.6 तक जा सकता है। वही बात करें अगर हम लोअर वैल्यू की, ये हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है, ये इस तरफ से मिनिमम वैल्यू आएगी। जब हमारा एरर माइनस में वैल्यू हम लिख लेते हैं एक्चुअल वैल्यू से, तो क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी कितनी आएगी 8.4, ठीक है, आपकी ये 8.4 आएगी। तो जब इसमें 9 में से 0.6 आप माइनस करोगे तो वो क्या आएगा आपका 8.4 के इक्वल आएगी। तो एडिशन के केस में हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एरर प्लस कब होगा, मैक्सिमम क्या होगा। मान लेते हैं कि अब किसी स्टूडेंट के जो है माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारी एक वैल्यू तो ये मिनिमम आ जाए, एक वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम आ जाए तो क्या रिजल्ट होगा। तो हमारा रिजल्ट जो है वो कहीं जो मैक्सिमम वैल्यू थी अपनी 9.6 इससे छोटा होगा, और जो आपकी 8.4 जो थी मिनिमम वैल्यू इससे कहीं बड़ा होगा। तो यहाँ पर कोई इसकी z मान लेते हैं, इसकी वैल्यू जो आएगी, देख लीजिए आप इसको पुट करके 1.8 को जब 7.4 में ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 7.4, 7 में 1 जोड़ोगे तो 8, और 4 में 8 ये जोड़ोगे तो 1.2, तो यहाँ से आपका क्या है वैल्यू 9.2 आएगी, ठीक है, आई कि नहीं, उसके बीच में 9.6 से छोटी है, 8.4 से बड़ी। तो ऐसे ही आप अगर इसको कैपिटल लेते हैं, इसको मैक्सिमम लेते हैं और इसको मिनिमम लेते हैं तो भी यही केस होगा। तो आपके पास कितनी आ जाएगी 8.8 आ जाएगी। तो भी आप देख सकते हैं आपकी वैल्यू 8.4 से बड़ी है और 9.6 से जो है वो छोटी आएगी। तो ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम एरर जो है ये डेल एक्स आपका, ये हमें कैलकुलेट करके देगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, एक बार इसको नोट डाउन कर लो और नेक्स्ट चलते हैं। तो एक बार नेक्स्ट करने से पहले, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को करने से पहले हम पहले एक बार ये देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन में कैसे करेंगे, क्योंकि वो हमने एडिशन का केस किया था। अब सब्ट्रैक्शन में कैसी थी हमारे पास वैल्यू, जो x की वैल्यू थी हमारे पास वो क्या थी a माइनस बी, ठीक है, आपका ये a है, ये कैपिटल है और ये b आ गई। तो इसमें से आप जब इसको माइनस करोगे रियल वैल्यू को, तो आपके पास क्या आएगी 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू में जो है आपकी जो रियल वैल्यू है माइनस करने पर वो कितनी आई 5 आ गई, मीन वैल्यू जो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एरर कैसे निकालेंगे। एरर भी वही होगा हमारा, क्योंकि हम क्या फॉर्मूला क्या लिखा था, डेल एक्स इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी, तो उसको लिखते हैं 0.4 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.6। तो ये हमारे पास एरर आएगा। इसको आप कैसे लिखोगे, क्वांटिटी को प्लस माइनस 0.6। अब इसमें से आप मिनिमम 4.4 आएगी आपकी, मैक्सिमम 5.6 आएगी वैल्यू इस मेजरमेंट की। बात करते हैं इसमें, तो हम जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैसे निकाल सकते हैं कि हमारा ये एरर जो है वो सबसे ज़्यादा है और ये एरर सबसे कम है। उस केस में हम क्या निकालेंगे, किसी भी मान लीजिए कोई भी एक अंतर जो आप देखेंगे, इस x की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी आपकी, मान लीजिए ये आपकी छोटी सबसे बड़ी वैल्यू है a जो है वो मैक्सिमम है और जो b है आपका वो सबसे कम है, तो आपकी x की वैल्यू सबसे बड़ी आएगी। मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, जब एक अक्षर जो एक अपनी क्वांटिटी है a वो ज़्यादा बड़ी हो और b उसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटी हो, तो हमारी जो ओवरऑल इनकम जो आएगी, आउटपुट जो आएगी वो क्या आएगी आपकी, वो मैक्सिमम होगी x की वैल्यू। तो वही केस हम यहाँ पर लगाएंगे एरर के केस में। एरर के केस में आप कैसे लगा सकते हो, देखो एक बार, हमारे पास जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 7.4। वही बात करें हम हमारी b की मिनिमम वैल्यू की, तो वो कितनी है आपकी 1.8। इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका मैक्सिमम जो है आउटपुट जो है वो कितनी आएगी आपकी, मैक्सिमम आएगी। क्यों आएगी आपको पता लग गया होगा, यहाँ से ये कितनी आएगी आपकी 5.6 आएगी, ठीक है। क्यों आएगी मैक्सिमम, क्योंकि ये b की वैल्यू जो है हमने मिनिमम से मिनिमम ली है, a की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम ली है और डिफरेंस हमने करना था, माइनस करना था उसका, तो वो डिफरेंस कब होगा, वो हमारा मैक्सिमम होगा इस केस में। वही बात करें हम
अगर ए हमारा जो है ये फर्स्ट जो क्वांटिटी थी ये आपकी बड़ी से बड़ी की बजाय छोटी से छोटी आ जाए, मिनिमम से मिनिमम आ जाए, और बी जो आपका वो मैक्सिमम चला जाए, मैक्सिमम उसकी लिमिट पे चला जाए, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? वो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, स्मॉलेस्ट डिफरेंस आएगा। तो स्मॉलेस्ट डिफरेंस के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पर हमारा 6.6 रखो, यहाँ पर हमारा 2.2 रखोगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 4.2, 4.4 आएगा। ठीक है, ये दोनों केस आपके मैंने डिस्कस कर दिए, आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो एक बार आप खुद से आप एग्जाम्पल लेकर के देखिए, सोच करके देखिए, और फिर उसके बाद आपको आएगा। बीच में इसके और इस 5.6 और 4.4 के बीच में ही कहीं ना कोई वैल्यू जो है आपकी वो लाई करेगी। यही चीज़ का जो डिस्कशन था आपका ये बाकी रह गया था। कई स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत न आई होगी समझने में कि आप जो है डबल एरर को ऐड कर रहे हैं तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगी या आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी, इन दोनों की आपकी मीन वैल्यू क्या है? 5 है, ये आ गई, और इसमें आप एरर ऐड करेंगे प्लस माइनस, ये आ गया आपका। ये आपका फाइनल जो रिजल्ट आएगा, फाइनल जो आपकी आउटकम आएगी वो क्या होगी? ये होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपका मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का क्या रूल। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो इसके केस में आपका ना ऐड होगा ना फिर इसका मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। तो अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। पहले देख लेते हैं हमारा मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होगा। इस तरफ मैं लिख देता हूं डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा आपका? जब हम किसी वैल्यू को लिखेंगे, यानी कि ये जो हमारे पास है ये कैसे आ जाएगी? ऐसे आ जाएगी। ठीक है, इस केस में क्या होगा? x जो आपका वो कैसे आएगा? a बाई बी। तो ये आपका x की वैल्यू तो जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से आ गई। अब हमारी मेन जो प्रॉब्लम आएगी, मेन जो सॉल्यूशन जो हमने करना है वो कैसा है? वो हमें डेल x को काउंट करना है। डेल x क्या होगा उसको हम रिजोल्व करके लाएंगे यहाँ वैल्यू को। अच्छा, इस बेस पर आपका IIT JEE का जो पीछे एग्जाम शायद 2018 या उसमें न्यूमेरिकल जो था, ऐसा एक क्वेश्चन जो था वो डायरेक्ट इस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस पर आया है। तो आप इस टॉपिक को जो हल्के में ना लेना, अच्छे से इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको आप सोल्व करके देखो। ठीक है, अब इसकी लिख देते हैं हम। डेल एक्स जो है ये हमारी जो प्रॉपर्टी से है, एरर के डिवाइड में जो एक्चुअल वैल्यू जो है उसको आप डिवाइड करेंगे। यहाँ पर जैसे डेल ए है एरर, और यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू क्या आपकी ए है, इस तरफ डेल बी और नीचे एक्चुअल वैल्यू क्या आपकी बी है। वही सेम काम यहाँ पर डेल एक्स बाई एक्स, डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। ठीक है, अब यहाँ से आप डेल एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। इस प्रॉपर्टी का, इस फॉर्मूले का आपने यूज करना है। ये कहाँ से आया आपका? ये डिफरेंशिएशन जो हम सोल्व करते हैं उससे आया। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जो है आगे देखेंगे, आगे की जो नेक्स्ट क्लासेज होंगी आपकी उसमें हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। यहाँ केवल इसका डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी का यूज है तो उसको डायरेक्ट यूज करो। यहाँ आपके पास जो है क्या आएगा? डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से हमारे पास डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी इंटू एक्स, और इस तरफ क्या आएगा? डेल एक्स इज इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी इंटू एक्स। तो यह आपका जो है डेल एक्स आ जाएगा, और उस क्वांटिटी को आप रिजल्ट जो फाइनल है उसको कैसे लिखेंगे? एक्स प्लस माइनस डेल एक्स। ठीक है, यह आपका रिजल्ट जो है वो फाइनल निकल करके आएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो। एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद आपको ये जो है क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, कोई एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई रेक्टेंगल दिया गया है, ये रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप है। इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ है आपकी, ये ब्रेथ है, और ये जो लेंथ है आपकी, लेंथ दी गई है 8 प्लस माइनस 0.8 मीटर की, और जो ब्रेथ दी गई है आपको वो क्या दी गई है? 4 प्लस माइनस 0.4 मीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है? हमें एरिया जो है इसका,
एरिया विद एरर वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब आप इसका फॉर्मूला जो है वो एक बार वीडियो पॉज करके एक बार, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, करके एक बार ट्राई कीजिए। आपको अभी फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया है, उस फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट कीजिए, इजीली आपका सोल्व हो जाएगा। आप में भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपके जो क्वेश्चन हैं वो बन रहे हैं, और फॉर्मूला आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। ठीक है, बाकी मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। हमारे पास जो एरिया होगा किसी भी रेक्टेंगल का वो किसके इक्वल आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब लेंथ और ब्रेथ की जो अगर हम बात करें, एरिया को जो मैं ए मान रहा हूँ, एक्चुअल जो वैल्यू है उसको निकालते हैं रियल वैल्यू, तो वो क्या होगी 8 इंटू 4 32। ये हमारी 32 आ गई। क्या आई है, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू आई है। वही बात करें अब हम इसके एरर की, तो एरर कैसे निकालेंगे, तो डेल ए निकालना हमें। डेल ए को ए से डिवाइड करोगे और इस तरफ किससे करोगे, डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। ठीक है, तो ये ए जो है कैपिटल ए है, एरिया हमारा। एरिया के अंदर जो हमने क्या निकालना है, एरर निकालना है। ये हमारे पास जो है ये ए इसकी है, ए लिखो, ए लिख लो, या फिर लेंथ लिखो तो लेंथ, और ब्रेथ लिखो तो ये ब्रेथ रहेगी, इसको आप एल भी लिख सकते हो। ठीक है, डेल एल बाई एल और डेल बी बाई बी, तो इसको लिखो, इसकी वैल्यूज को पुट कर दो इसमें। डेल ए किसके इक्वल आ जाएगा, डेल एल की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 0.8/8 प्लस डेल बी की वैल्यू क्या है 0.4/4, और इनटू में जो ए आपका, इस ए की वैल्यू जो है वो एज इट इज वहां चली जाएगी, तो ये आपका 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगी, 0.1 यहाँ से, 0.1 यहाँ से, तो ये 0.2 आ जाएगी। तो 32 इंटू 0.2 जो है, इसकी आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.4 आपका डेल एक्स आ जाएगा, और इस ये डेल ए आ जाएगा, और इस डेल को जब आप इसके अंदर लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा वैल्यू 32 प्लस माइनस 6.4 जो है वो आपका टोटल एरिया विद एरर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका एक मल्टीप्लिकेशन का ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपका जो है वो एक डिवीजन का क्वेश्चन और देखते हैं। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो और चेक कर लो। तो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया, अपने को एक क्यूब दिया गया है, और इस क्यूब का जो इसके अंदर मटेरियल कहें या इसका जो मास कहें, तो मास कितना है इसका, इसका मास हमें क्या बताया गया है, इसका मास बताया गया है 8 प्लस माइनस 0.4 kg। ठीक है, और इसकी अगर वॉल्यूम की बात करें V, तो वो कितना दिया गया हमें 4 इंटू 4 प्लस माइनस 0.2 दिया गया। ठीक है, और ये आपका किस में आएगा मीटर क्यूब, क्योंकि ये क्या हमारा वॉल्यूम है, वो हमारा क्या था, वो आपका मास। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालनी है यहाँ पर डेंसिटी। डेंसिटी की जो अपनी नोटिफिकेशन होती है, जो नोटेशन होती है, वो क्या होती है, वो रो होती है, वो आप इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं, मैं करता हूँ इसको सोल्व। अब हमारे पास जो है ये दिया गया है मास और ये वॉल्यूम, तो इस डेंसिटी को हम क्या लिखते हैं, डेंसिटी किसके इक्वल होती है अपनी, वो होती है रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, इस मास बाई वॉल्यूम यानी कि ये डिवीजन का रूल है अपना, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास जो है वो जो रो है, रियल वैल्यू जो है रो की, वो क्या आएगी अपने पास 8/4, ये आ गई अपनी 2। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें किसकी, हमारे पास एरर को कैलकुलेट करने की, तो आप जो है उसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा डेल रो बाई रो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है डेल रो किसके इक्वल आ गया, किसके इक्वल आएगा, यहाँ डेल एम बाई एम प्लस डेल वी बाई वी, और इस तरफ आपके क्या आ जाएगा इनटू में रो, जो रियल वैल्यू थी हमारी इस डेंसिटी की। तो यहाँ से डेल रो की वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी, इसमें आप वैल्यूज को पुट करो, 8 और 4 जो था आपका 0.4/8 प्लस 0.2/4, तो इनटू में जो रो है आपका वो कितना है 2 है, वो आ जाएगा। अब इस चीज़ को आप यहाँ से सोल्व करो
तो आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, डेल रो किसके इक्वल आएगी आपकी, ये आ गया आपका 1/20 और ये भी आ गया आपका 1/20, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये आ गया। अब इसको जब आप सोल्व करते हो तो आपके पास क्या आएगा 1/10, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी 0.1 के, और ये इस तरफ 2, तो ये 0.2 जो है आपका वो एरर आएगा किसके अंदर, ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, किसके अंदर आएगा, ये आपने सोल्व कर लिया होगा 0.1 आ गया। कैसे आएगा, आपका जो एलसीएम है वो सेम है, तो 1 + 1 करके यहाँ पर क्या बनेगा आपका 2/20, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो 1/10, और 1/10 को आप क्या लिखोगे, आपका 0.1 लिखोगे। उसी को मैंने लिखा है यहाँ पर, आपका मल्टीप्लाई होने के बाद जो डेल रो है वो किसके इक्वल आ गया 0.2 के इक्वल आ गया। और इसको आप फाइनल जो आंसर है उसको कैसे लिखेंगे, रो प्लस माइनस डेल रो, तो यहाँ से आपके पास क्या जाएगा 2.2 या फिर प्लस माइनस 0.2, ठीक है। मैक्सिमम जो आपकी वो क्या आएगी 2.2 और मिनिमम जो है वो क्या आएगी 1.8। इसकी जो यूनिट है वो भी लिख लेंगे साथ के साथ, kg/मीटर, ठीक है। तो आज की क्लास में तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच के, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर।